we are doing chapter national movement and we were doing question answers of this lesson, and you have read about, in this chapter you have read about moderates and extremists. ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपने पढ़े थे. मॉडरेट्स जो थे कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश की फेवर में थे. ठीक है, इतना हमेशा याद रखना. मॉडरेट्स ब्लडशेड में बिलीव नहीं करते थे. मॉडरेट्स पटिशंस में बिलीव करते थे. ठीक है, और वायलेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे. एक्सट्रीमिस्ट, इन्हीं को हम रेडिकल्स भी कहते हैं. रेडिकल्स, आपकी बुक में रेडिकल्स वर्ड है, तो उन्हीं को हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं. तो ये लोग थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ब्लडशेड में बिलीव करते थे. ये फ्रीडम चाहते थे ब्रिटिश से. मॉडरेट्स ने फ्रीडम नहीं मांगी. एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स ने रिफॉर्म्स मांगे हैं. एक्सट्रीमिस्ट ने फ्रीडम मांगी है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी है ब्रिटिश से. एक्सट्रीमिस्ट जो थे या रेडिकल्स, दोनों एक ही बात है. दे बिलीव्ड इन ब्लडशेड एंड वायलेंस. ये लोग वायलेंस में, ब्लडशेड में, रिवोल्ट्स में ये लोग बिलीव करते थे. Whereas moderates ऐसी बातों में बिलीव नहीं करते थे. तो टुडे वी विल रीड अबाउट मॉडरेट्स. तो who were moderates and how did they propose to struggle against the British rule? अब मॉडरेट्स थे कौन, आपको पहले तो ये बताना. यू नो इट वेरी वेल. अर्ली 20 years जो थे ना, कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and methods. जो अर्ली 20 years है ना कांग्रेस के, दैट वाज कांग्रेस इन इट्स अर्ली 20 years क्या थी, वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. तो अर्ली जो 20 years थे ना कांग्रेस के, तो कांग्रेस क्या थी उन 20 years में, मॉडरेट्स इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लाइक दिस. आपका क्वेश्चन है हु वर मॉडरेट्स. तो आप बताओगे कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years, कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वाज मॉडरेट्स इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. फिर आप बताओगे, थोड़े से मॉडरेट लीडर्स के नेम बता दोगे आप. फिर आप साथ में बता दोगे कि मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन ब्लडशेड, they believed in non-violence, because question is who were moderates. First of all, Congress in its first 20 years was moderate in its objectives and methods. Moderates did not believe in violence. Moderates had full faith on British. ये आप who were moderates में बता सकते हो. ठीक है, फिर आप बताओगे W.C. बैनर्जी. W.C. बैनर्जी, आप इनके नाम, कुछ मॉडरेट लीडर्स के नाम बता सकते हो. W.C. बैनर्जी. महात्मा गांधी को भी आप मॉडरेट्स में काउंट कर सकते हो. ठीक है, महात्मा गांधी. एंड आप इसमें और भी इनकी पॉलिसीज के बारे में भी बता सकते हो. ठीक है, मॉडरेट्स की पॉलिसीज आपने इसमें इनकी डिमांड्स भी बतानी है. दादा भाई नारोजी आप बता सकते हो. लिसन अगेन. कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 years वाज क्या थी, मॉडरेट्स इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. ठीक है, फिर आप यही बताओगे ना कि मॉडरेट्स कैसे लोग थे. इट्स नॉट गिवन इन द बुक, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ. मॉडरेट्स कैसे लोग थे आप बताओगे. दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश, they did not believe in violence. या फिर आप ऐसे लिखोगे they believed in non-violence. तो गांधी जी भी तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे ना. फिर आप बता सकते हो W.C. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नारोजी. ये सब कौन है, मॉडरेट लीडर्स. These were moderate leaders. फिर आप इनकी डिमांड्स बता सकते हो. मॉडरेट्स डिमांडेड, फर्स्ट पॉइंट आप पॉइंट्स में बता सकते हो. मॉडरेट्स डिमांडेड, नंबर 1 पे आप बता सकते हो, ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. मॉडरेट्स वांटेड ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. Next,
It wanted the legislative councils to be made. It wanted legislative councils to be made more representative. Legislative councils to be made more representative. They demanded that more power should be given to them. More powers should be given to them. It demanded that Indians should be given high positions in the government. इन्होंने इंडियंस की हाई पोजीशंस मांगी गवर्नमेंट में. देखो ये रिफॉर्म्स ही मांगी जा रहे हैं, कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि फुल राइट इन्हीं को दे दो. दे डिमांडेड हाई पोजीशंस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट. Moderates also demanded that civil service examination to be held in India as well, not just only in London. Moderates ने और क्या मांगा? Civil service examination to be held in India as well, not only in London. क्योंकि civil service examination सिर्फ लंदन में ही होता था, तो लंदन में इंडियंस पहुंच नहीं पाते थे उस एग्जामिनेशन को देने के लिए. तो फिर अगर एग्जामिनेशन ही नहीं देंगे तो उन्हें हायर जॉब्स ही नहीं मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन में. तो मॉडरेट्स ने कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज आल्सो. उन्होंने कहा इंडिया में भी करवाया जाए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट ओनली इन लंदन. उन्होंने कहा सिर्फ लंदन में ही नहीं, इंडिया में भी करवाओ. लिसन अगेन, मॉडरेट्स कौन थे? फर्स्ट 20 कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and methods. फिर आप बताओगे they had full faith on British. They didn't believe in violence. W.C. Banerjee, सुरेंद्रनाथ एंड नेक्स्ट आप बता सकते हो दादा भाई नारोजी. ये कौन है? मॉडरेट लीडर्स. फिर आप बता सकते हो कि मॉडरेट्स डिमांडेड, अब इनकी डिमांड्स क्या क्या थी. फर्स्ट आप बता सकते हो ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट. दे आल्सो डिमांडेड दैट हायर पोजीशन शुड बी गिवन टू इंडियंस इन इंडियंस को हायर पोजीशंस दी जाए इन द गवर्नमेंट. हायर पोजीशन शुड बी गिवन टू इंडियंस इन द गवर्नमेंट. They wanted that legislative councils to be made more representative and given more power. Legislative councils. They also demanded that legislative councils to be made more representative and should given more powers. They demanded that civil services examination should also be conducted in India, not only in London. सिर्फ लंदन में नहीं करवाओ, इंडिया में भी करवाओ. They demanded the separation of judiciary from the executive. They demanded separation of judiciary from executive. They demanded to repeal the Arms Act. They demanded the repeal of Arms Act. Repeal of Arms Act. जो Arms Act नहीं ब्रिटिश ने पास किया था. By Arms Act Indians were not allowed to keep arms. इन्होंने बोला उसको हटा दो. To repeal, they demanded the repeal of Arms Act. They demanded freedom of speech and expression. इन्होंने freedom of speech and expression भी मांगी. तो moderates, कांग्रेस अपने फर्स्ट 20 years में कैसी थी? moderates, methods में भी and demands में भी. फिर हम कहेंगे कि moderates कैसे थे? moderates किस पे विश्वास रखते थे? ब्रिटिश पे. हमेशा रिफॉर्म्स मांगते थे, कभी भी इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी. ठीक है, आप कह सकते हो दे नेवर डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इन्होंने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी. फिर आप ये भी बता सकते हो मॉडरेट्स बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. फिर आप इनके नाम बता सकते हो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी. ये सब कौन है? सुरेंद्रनाथ. ये सब कौन है? मॉडरेट लीडर्स. फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, W.C. बनर्जी, Surendranath, these were moderate leaders. I think it's not given in the book. आपको पता होनी चाहिए moderate leaders. ठीक है, फिर आप बताओगे कि moderates demanded. अब इनकी डिमांड्स क्या क्या थी? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इंडियंस को हायर पोजीशंस दी जाए इन द गवर्नमेंट. इंडियंस को भी हायर पोजीशंस दो इन द गवर्नमेंट. और फिर इन्होंने मांगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ना, दैट should be conducted in India as well, not only in London. इन्होंने कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिर्फ आप लंदन में ही नहीं करवाओ, इसे इंडिया में भी करवाओ. Moderates demanded greater voice for Indians in the government and
in the administration. इन्होंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावरफुल बनाया जाए, ठीक है। और साथ में इन्होंने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी मांगी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दे डिमांडेड the repeal of Arms Act. They demanded the repeal of Arms Act. Now is it clear? They demanded the repeal of Arms Act. They wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. Moderates wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. तो मॉडरेट्स जो थे ये ब्रिटिश में कहीं ना कहीं थोड़ा बिलीव करते थे, ये वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते थे. इन्होंने सिर्फ रिफॉर्म्स मांगे. WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी, ये सब कौन है? मॉडरेट लीडर्स. फर्स्ट 20 years जो कांग्रेस थी दैट वाज मॉडरेट इन इट्स पॉलिसीज एंड डिमांड्स, इन इट्स मेथड्स. अब जो मॉडरेट्स ने मांगा, आपको उनकी डिमांड्स लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मांगा कि इंडियंस को हायर पोजीशंस दो इन द गवर्नमेंट. फिर इन्होंने कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि सिर्फ लंदन में होता है, दैट शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया आल्सो. इन्होंने कहा इंडिया में भी वो एग्जामिनेशन करवाओ. मॉडरेट्स डिमांडेड ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन्होंने कहा कि इंडियंस को हायर पोजीशंस दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावरफुल बना दो. दे डिमांडेड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और साथ में इन्होंने कहा दे डिमांडेड द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट. आई थिंक दीज आर इनफ. इतने आप कर लोगे, इट्स इनफ. लर्न लीडर्स बिकॉज लीडर्स आर नॉट गिवन इन द बुक, तो आप अपने वे से इनको कर लेना, ठीक है. अब हमने नेक्स्ट में बताना है पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स. हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स. मींस इस टॉपिक में आपने रेडिकल्स, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स को कंपेयर करना है. मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स दोनों को कंपेयर करना है. रेडिकल्स आल्सो नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. मॉडरेट्स, रेडिकल्स को हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं. इतना याद रखना, पेपर में एक्सट्रीमिस्ट वर्ड आ गया तो आंसर इज सेम. आई हैव रिटन हियर एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स. अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है. अब इसमें आपको बताया कि दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश, उधर आप कहोगे नो फेथ ऑन ब्रिटिश. ओपोजिट थे ये, ओपोजिट थे वो. They had full faith on British, they had no faith on British. They wanted reforms, they wanted freedom. ये सिर्फ रिफॉर्म्स मांगते थे. इन्होंने सिर्फ रिफॉर्म्स मांगे, उन्होंने फ्रीडम मांगी. इन्होंने स्वराज मांगा, उन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा. ये वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते थे. They believed in bloodshed. They believed in bloodshed. Moderates जो थे had full faith on British, no faith on British, कोई faith नहीं था. They demanded स्वराज, they demanded पूर्ण स्वराज, complete independence. They wanted reforms, they wanted reforms from the British, they wanted freedom from the British. They believed in blood, they believed in non-violence. They believed in bloodshed. ये नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो ब्लडशेड में बिलीव करते थे. They believed in bloodshed. वो ब्लडशेड में बिलीव करते थे. Moderates believed in non-violence, whereas extremists they believed in bloodshed. फिर आप बता सकते हो मॉडरेट्स जो थे they believed in the politics of prayers. Moderates believed in the politics of prayers. Extremists believed in constructive work, self-reliance. Moderates believed in the politics of prayers. Extremists believed in constructive work,
कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिलीव करते थे। फ्यू मॉडरेट लीडर्स, अब यहाँ पे आप इनके लीडर्स के नाम बता सकते हो। मॉडरेट लीडर्स के अभी मैंने बताया, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तायब जी, एनी, आप कोई भी लीडर्स के नाम बता सकते हो। सुरेंद्र नाथ, एनी टू लीडर्स, 2-3 लीडर्स, 3 बता दो। उधर आप बताओ लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, इनका मैं बता भी देती हूँ आपको, पूरे नाम भी आ जाएंगे, लाल बाल पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, लाल बाल पाल। अब एक मिनट, लाला लाजपत राय, ऐसे लर्न हो जाएगा, लाल बाल पाल करोगे तो लर्न। ये कौन है? लाला लाजपत राय। ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये रेडिकल लीडर्स। नाउ इज इट क्लियर? लिसन अगेन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों में बहुत फर्क था। ये लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश पे विश्वास करते थे, नो फेथ। आप कहोगे नॉन वायलेंस, वायलेंस में बिलीव करते थे। इधर आप कहोगे डिमांडेड स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक। फिर इधर आप कहोगे कि जो मॉडरेट्स थे बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, मींस ये पिटिशंस, ठीक है, ऐसी बातों में बिलीव करते थे कि रेजोल्यूशन पास कर दो, पिटिशंस, इन बातों में। वो बाइकॉट में विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, कि मांग के ले लो ब्रिटिश से। दे बिलीव्ड इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिलीव करते थे। फिर आप बता सकते हो कि मॉडरेट्स, फ्यू मॉडरेट लीडर्स, आप कोई भी नाम दे दो, बिपिन चंद्र पाल, सॉरी बदरुद्दीन तायब जी, मॉडरेट लीडर्स बदरुद्दीन तायब जी, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बैनर्जी, WC बैनर्जी। उधर लाल बाल पाल, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आपको पता भी होगा बाल गंगाधर तिलक का आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा, फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। इट्स गिवन इन योर बुक आल्सो, कि ये ऐसी वाली डिमांड्स लेके आए थे, फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल। ये लोग कहते थे कि आजादी जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेके रहेंगे। ये लोग कहते थे कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने स्लोगन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आपने इसमें लिखना नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा, मीन्स ये आजादी मांग, ये फ्रीडम मांगते थे, ये रिफॉर्म्स मांगते थे। इज इट क्लियर? तो इस वजह से करोगे तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसको कर सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वेरियस फॉर्म्स बताने हैं। How did people understand गांधी जी? तो इसमें आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें आपने ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इतना पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको आप सिर्फ सिंपल याद रखो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो 1920 में वैसे लॉन्च हुई थी, बट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के साथ जब मिलकर लॉन्च की तो वो जनवरी 1921 में लॉन्च हुई, क्योंकि गांधी जी ने मुस्लिम्स के साथ मिलकर लॉन्च की थी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश। तो आप इतना बता सकते हो, दिस मूवमेंट वाज, इंट्रोडक्शन में इतना बता सकते हो, दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। आप इंट्रोडक्शन में ये बात बता सकते हो, दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। इन दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिश। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, किसने लॉन्च की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हु लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय Mahatma Gandhi. In this movement, Gandhi ji asked Indians not to cooperate the British rule, not to cooperate the British, sorry. इसमें उन्होंने गांधी जी ने इंडियंस को कहा था not to cooperate British. Base of this movement was non-violence. गांधी जी क्योंकि non-violence में ही बिलीव करते थे। Listen again, आप इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट द आंसर, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की? गांधी जी ने। इन दिस मूवमेंट गांधी जी ने क्या मैसेज दिया? गांधी जी आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट, किसको कॉपरेट नहीं करना? ब्रिटिश। इन दिस मोमेंट गांधी जी आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश।
गांधी जी बिलीव्ड इन, या बेस ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का बेस क्या रखा उन्होंने? नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस, बेस ऑफ दिस मूवमेंट वाज नॉन वायलेंस. नाउ कम टू द क्वेश्चन. Various forms of non-cooperation movement, various forms non-cooperation movement took in different parts of India. तो अब आपने वो बताने हैं, various forms of non-cooperation movement in different parts of India. तो अब इसमें आप बताओगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसमें आप बताओगे फर्स्ट पॉइंट, आप बताओगे, अगर आप इस वे से कर लोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. इन टाउन्स करके करोगे. आप फर्स्ट हेडिंग बना दो इन टाउन्स. इन टाउन्स, दिस विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. इन टाउन्स, तो इसमें आप बताओगे इन टाउन्स people boycotted the British goods. In towns, people boycotted the British goods and boycotted the British institutions. In towns, people boycotted the British goods and British institutions. People boycotted the British goods and British institutions. जैसे school, colleges, ठीक है, any offices also. People in towns, people boycotted the British goods and institutions. They burnt British goods in heap. उन्होंने ढेरों के ढेर किसको जला दिया? British goods को. They burnt British goods in heap. They burnt, किसको जलाया उन्होंने? They burnt British goods in heap and started using Indian goods. बाद में चाहे मूवमेंट ये वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई थी, आपको ये बताना नहीं है, वैसे बता रही हूँ, ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई थी यहाँ पे, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं, तो लोगों को दोबारा ज्वाइन करने पड़े थे. और इंडियन जो खादी थी ना, वो एक्सपेंसिव थी, लोगों को दोबारा मिल का कपड़ा खरीदना पड़ा था. तो आपको ये नहीं बताना, आपको सिर्फ इतना ही बताना, इट्स इनफ. फिर आप बताओ इन कंट्री साइड. इन कंट्री साइड, यहाँ पे आप बताओगे people of countryside joined this movement as they were on the view that Gandhiji would help them to get freedom from. People of countryside joined this movement as they were on the view that Gandhiji would help them to get freedom from talukdars. People of countryside joined, the countryside का होता है village areas. People of countryside joined this movement as they were on the view that Gandhiji would help them to get freedom from talukdars. Talukdars collected revenue from the people. अब ताल्लुकदार तो इंडियंस थे. It means countryside के लोग इंडियन के साथ ही लड़ी जा रहे हैं. आपने नहीं बताना, वैसे बता रही हूँ. Talukdars collected taxes from the, Talukdars collected revenue from the peasants. ताल्लुकदार क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू. ताल्लुकदार collected revenue from the peasants. नेक्स्ट, अब थर्ड बता दो. इन ट्राइबल एरियाज, इन ट्राइबल एरियाज, अब यहाँ पे आप बताओगे पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज ज्वाइंड दिस मूवमेंट. पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज ज्वाइंड दिस मूवमेंट because they wanted to collect forest produce. वो क्या कलेक्ट करना चाहते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड दे वर नॉट अलाउड बाय द ब्रिटिश. पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज ज्वाइंड दिस मूवमेंट because they wanted to collect forest produce as they were not allowed by British. In previous chapter you have read about आदिवासीज. आपने पढ़े आदिवासीज, उसमें आपने पढ़े थे ना कि फॉरेस्ट एरियाज जब गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे तो these people were not allowed to live in forest areas. They lost their occupations, they lost their sources of livelihood. तो यही सब कुछ चल रहा था. ट्राइबल एरियाज के लोग क्या चाहते थे कि उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का राइट दिया जाए. ठीक है. In tribal areas, people joined this movement because they wanted to collect forest produce as they were not allowed by the British.
क्योंकि इन्हें ब्रिटिश कलेक्ट नहीं करने देते थे। नेक्स्ट, इन प्लांटेशन एरियाज, इन प्लांटेशन एरियाज, अब यहां पे आप बताओगे। People of plantation areas wanted to go back their homes, as rumor spread, rumor पता है ना, अफवाह, as rumor spread, people of plantation areas wanted to go back their home। आपको पता है इनको घर नहीं जाने देते थे, प्लांटेशन एरियाज के लोगों को ब्रिटिश इनको घर नहीं जाने देते थे, इन्हें कैद करके रखा हुआ था। तो ये लोग अब वापस जाना चाहते थे। People of plantation areas wanted to go back their home as rumor spread that Gandhi Raj is coming। एक अफवाह फैल चुकी थी that Gandhi Raj is coming, कि गांधी जी का राज आने वाला है। And everyone would get land in his village। अब हर एक को विलेज में क्या मिलने वाली है? लैंड। Listen again, people of plantation areas wanted to go back their home as rumors spread that Gandhi Raj is coming and everyone would get land in his village। So they joined this movement। अब ये तो हो गया डिफरेंट एरियाज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आ गया हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी। अब इसमें आप बताओगे पीपल considered Gandhi ji as Masiha, messenger sent by God। People considered Gandhi ji मसीहा। लोग क्या कहते थे गांधी जी को? मसीहा, messenger sent by God। People considered Gandhi ji मसीहा। क्या कहते थे लोग? मसीहा, messenger sent by God। लोग गांधी जी को मसीहा कहते थे, मैसेंजर सेंट बाय गॉड। पीपल कॉल्ड गांधी जी मसीहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड। They had full faith on Gandhi ji। They had full faith on Gandhi ji। They were on the view that Gandhi ji would, they had full faith on Gandhi ji that Gandhi ji would took them out of the distress situation। They had full faith on Gandhi ji that Gandhi ji would help them। Gandhi ji would took them, they had full faith on Gandhi ji that Gandhi ji would took them out of the distress situation। उनको डिस्ट्रेस सिचुएशन में से बाहर निकाल देंगे। Listen again, people considered Gandhi ji Masiha, messenger sent by God। They had full faith on Gandhi ji। They believed that Gandhi ji would took them out of the distress situation। उनको पूरा विश्वास था कि गांधी जी उन्हें डिस्ट्रेस सिचुएशन में से निकाल देंगे। That's why they joined this movement wholeheartedly। That's why they joined this movement wholeheartedly। मूवमेंट कैसे कैसे डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हुई? टाउन्स में हुई, टाउन्स के लोगों ने बाइकआउट किया, फिर कंट्री साइड के लोगों ने ताल्लुकदारों से फ्रीडम चाहते थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। फिर ट्राइबल एरियाज के लोगों ने पार्ट लिया क्योंकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना चाहते थे। प्लांटेशन एरियाज के लोग वैसे ही घर जाना चाहते थे क्योंकि गांधी, एक रूमर प्लांटेशन एरिया में वहां फैली थी कि गांधी राज आ रहा है और हर एक को क्या मिलने वाली है? लैंड। तो इसलिए ये भी लोग इस मूवमेंट में आए, बट इनको तो ब्रिटिश ने लॉ ही नहीं किया था, ये घर ही नहीं जा पाए थे। तो फिर लोगों ने गांधी जी को कैसे कंसीडर किया? लोगों ने गांधी जी को मसीहा माना, मैसेंजर सेंट बाय गॉड। लोगों को लगता था कि गांधी जी उनकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे,
और उन्हें ऐसी पुअर कंडीशंस में से बाहर निकाल देंगे। तो लोगों ने होल हार्टेडली, जिसने भी ज्वाइन किया, दे ज्वाइन दिस मूवमेंट होल हार्टेडली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, why did Gandhi ji choose to break the salt law? You have read about salt law, abolition of salt. आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ी होगी, है ना? इस चैप्टर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपने यही पढ़ा ना कि गांधी जी ब्रेक डाउन द सॉल्ट लॉ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उन्होंने सॉल्ट को क्यों सिलेक्ट किया? व्हाई गांधी जी सिलेक्टेड सॉल्ट? ऐसा क्या रीजन था कि गांधी जी को सॉल्ट सिलेक्ट करना पड़ा? बच्चे अभी टाइम इज ओवर, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे।